एसके एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्यायवाची शब्दों का ये दूसरा वीडियो है। पर्यायवाची आपको मालूम है कि समान अर्थ वाले शब्द, और ये बहुत सारे इसमें मेरे द्वारा बताए जाएंगे। ये पर्यायवाची, इनको ध्यान से देखना है, सुनना है, और ये कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किंतु यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहले पहुँचें। अब यहाँ पर पर्यायवाची जो दिए हैं, कांति, इसे क्या क्या कहते हैं? सुषमा, आभा, प्रभा, छठा। कल्प वृक्ष को क्या कहते हैं? कल्पद्रुम, कल्पतरु और पारिजात। कस्तूरी को क्या कहते हैं? मृग मद, मदलता। खून को रक्त, लहू, रुधिर, लोहित। और पक्षी को कहते हैं नभचर, खग, पंछी, चिड़िया इत्यादि। इस तरह से पर्यायवाची शब्द एक शब्द के जो है ना, जिन्हें दूसरे नाम से बुलाया जाता हो, जैसे कांति को सुषमा भी कहते हैं, आभा कहते हैं, प्रभा कहते हैं, छठा कहते हैं। कल्प वृक्ष को कल्पद्रुम, कल्पतरु और पारिजात कहते हैं। कस्तूरी को मृगमद और मदलता भी कहते हैं। तो इस तरह से जब अन्य नामों से बुलाया जाता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं खोज को और क्या क्या कहते हैं। खोज को अनुसंधान कहते हैं, तलाश भी कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं। खेल को कीड़ा कहते हैं, केली कहते हैं, तमाशा कहते हैं। गरुड़ पक्षी है, उसे खगपति कहते हैं, खगेश कहते हैं, नागांतक कहते हैं। आपको पता होगा कि राम और लक्ष्मण जब नागफांस में बंध गए थे तो नागफांस से मुक्त करने के लिए कौन आया था? गरुड़ ही आए थे, इसलिए उन्हें नागांतक भी कहते हैं। गण किसे कहते हैं? जैसे लोग कहते हैं ना, वह शिव गण है या उनके तो वह गण है, तो गण कहते हैं समूह को, समुदाय को, अनुचर को, अनुयायी को कहते हैं। घर के क्या क्या नाम होते हैं आपने देखा होगा। घर पर लिखा होता है निकेतन, भवन, सदन, आवास, धाम। इस तरह से घर को निकेतन भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, सदन कहते हैं, आवास कहते हैं, धाम कहते हैं। अब जैसे गणेश जी, गौरी और शिव के पुत्र गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, उनके अन्य नाम क्या है? एकदंत, गजानन, विनायक, गणपति, गजराज। बहुत सारे नाम हैं, मूषक वाहक। इस तरह से गंगा जी को क्या कहते हैं? देव नदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, देवापगा, विष्णुप्रिया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जाह्नवी गंगा जी का नाम है। घड़ा को क्या कहते हैं? कलश, कुंभ, घट, घट भी बोलते हैं घड़ा को। घड़ा, कलश, कुंभ, घट। चंदन को मलय, दिव्यगंध, दारूसार, मलयज। चंद्रिका को चांदनी, कौमुदी, चंद्रप्रभा और ज्योत्सना नामों से बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पर्यायवाची के बारे में बात की गणेश जी की, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और उनकी आरती में उनके बहुत सारे नाम आते हैं। एकदंत, गजानन, विनायक, गणपति, ये सारे नाम आते हैं और ये हमें बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। अब कौन कौन से पर्यायवाची यहाँ पर हम बात करेंगे। चोर के पर्यायवाची जंगल, ज्योति, जल और झंडा। तो चोर को क्या कहते हैं? तस्कर भी कहते हैं। दस्तू, रजनीचर, रजनीचर मतलब रात को भ्रमण करने वाला, खनक। जंगल को वन कहते हैं, कानन कहते हैं, बिजन, विपिन इत्यादि नाम से जानते हैं, और अरण्य भी कहते हैं वन को। ज्योति, प्रकाश, लौ, प्रवाह, अग्निशिखा, उजाला। जल को कहते हैं नीर, पय, तोय, रस, पानी, अम्बु। और झंडा को ध्वज, पताका, केतु। यहाँ पर एक चीज़ बता देना बहुत ज़रूरी है। जल के पर्यायवाची में अगर एक वर्ण जा और जोड़ दिया जाए तो वह कमल का पर्यायवाची हो जाता है। उदाहरण के लिए नीर है तो नीरज कर दो तो कमल का हो गया, और अम्बु को जा लगा दो, अम्बुज हो जाएगा तो कमल। और तोय, पानी को कहते हैं तोयज कर दो तो कमल, अर्थात जल से जो पैदा होते जन्म लेते हैं वो कमल है। इसके बाद ठग को क्या कहते हैं? वंचक कहते हैं। ठग को छली कहते हैं, धूर्त कहते हैं। तो ठग के पर्यायवाची वंचक, छली, धूर्त। डरावना के क्या नाम हो सकते हैं? भयंकर, कराल, भीषण। तोता आप सभी ने देखा होगा, उसे सुख कहते हैं, सुआ कहते हैं, कीर कहते हैं, मिट्ठू भी कहते हैं। तो इस तरह तोता के भी बहुत सारे नाम हैं। तालाब को हम लोग सर कहते हैं, सरोवर कहते हैं, तालाब कहते हैं, पुष्कर कहते हैं,
जलाशय कहते हैं, बहुत सारे पोखर कहते हैं, ये सारे नाम जो हैं जलाशय के हैं। सरोवर, तालाब, पुष्कर, पोखर इत्यादि नाम जलाशय भी कहते हैं। और थल, जिस पर हम निवास करते हैं, रहते हैं। पृथ्वी, धरती, स्थान, स्थल कहते हैं। यद्यपि थल धरती जरूर है, लेकिन धरती को अन्य नामों से भी जानते हैं। दास को क्या कहते हैं? उर्दू में गुलाम भी कहते हैं। अनुचर है, चाकर है, सेवक है, नौकर है। एक बात और बता दें कि अलग इसमें जो हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें कई अन्य भाषा के शब्द भी आ गए हैं, तो उन्हें भी स्वीकार किया गया है और उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी लेखकों ने इनका प्रयोग किया है। देवता को सुर कहते हैं, अमर कहते हैं, देव कहते हैं, त्रिदश कहते हैं, आदित्य भी कहा जाता है, यद्यपि आदित्य सूर्य का नाम है। द्रव्य को धन, संपदा, दौलत, संपत्ति। दीन को गरीब, निर्धन, कंगाल। दुर्जन को दुष्ट, खल, पामर, बदमाश इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे दौलत है, हिंदी का शब्द नहीं है। इसी तरह गरीब हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन इनको स्वीकार कर लिया गया है और ये लेखक और कवियों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, तो हमें मालूम होना बहुत आवश्यक है। दीपक जो हम दीपावली पे जलाते हैं या सामान्यतः घरों में भी जलाया जाता है, तो दीपक को क्या क्या नाम से जानते हैं? दीप कहते हैं, प्रदीप कहते हैं, दिया कहते हैं। दूध को क्षीर, पेय, दुग्ध, स्तन्य भी कहते हैं दूध को। दिन को बासर, दिवस के नामों से जानते हैं। करुणा को दया, कृपा, प्रसाद, अनुकंपा, अनुग्रह इत्यादि नाम से जानते हैं। देह, देह भी हिंदी का शब्द नहीं है, किंतु स्वीकार किया गया है। देह को कहते शरीर, तन, विग्रह, काया। और धरती को धरा, वसुंधरा, वसुधा, पृथ्वी, अचला, मही इत्यादि नामों से पृथ्वी को जानते हैं। पृथ्वी के बहुत सारे नाम हैं और पृथ्वी की महानता छुपी नहीं है। सारे संसार का वजन, सभी प्राणियों का भार पृथ्वी के ऊपर है। तो पृथ्वी को धरा, वसुंधरा, अचला, मही नाम से जानते हैं। धनुष, धनुष आप सभी जानते हैं। जब रामायण हम देखते हैं तो रामायण में राम लक्ष्मण का जो भी चित्र हमारे सामने अंकित होता है, उसमें धनुष बाण सामने आ जाता है। तो उस धनुष को क्या कहते हैं? चाप, धनु, धनवा, कमान। और फिर है धर्म, जिसे हम पंथ भी कह सकते हैं, संप्रदाय भी कहते हैं, मत। और एक चीज़ और भी है, हम कहते हैं हमारा धर्म ये अनुमति नहीं देता, तो हम कर्तव्य भी कहते हैं, हमारा कर्तव्य इस कार्य की अनुमति नहीं देता। ध्रुव कहते हैं अटल, पक्का अथवा दृढ़ को। ध्रुव को कहते हैं अटल, पक्का और दृढ़ को। नारी को महिला कहते हैं, स्त्री कहते हैं, अबला कहते हैं, औरत कहते हैं, रमणी कहते हैं। ये स्त्री के नाम हैं, अबला, महिला, स्त्री, औरत, रमणी। नारद ऋषि का नाम सुना होगा। देव ऋषि कहा जाता है, ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। तो ये नारद जी के नाम हैं। नमस्कार को नमस्ते, प्रणाम, अभिवादन आदि नामों से जानते हैं। नमस्कार कहते हैं, कुछ लोग नमस्कार कहते हैं, कुछ नमस्ते कहते हैं, कुछ प्रणाम कहते हैं। तो अन्य अन्य नामों से बुलाया जाता है। अब पर्यायवाची देखिए, किसी भी शब्द के हो सकते हैं। यहाँ पर नाश का पर्यायवाची, नाश से तात्पर्य होता है विनाश या ध्वंस या विध्वंस। कहने का तात्पर्य जो मिट जाने का अर्थ देता हो, समाप्त हो जाने का अर्थ देता हो, वह कहलाता है नाश। तो नाश का पर्यायवाची है विनाश, ध्वंस, विध्वंस। निर्मल, जिसमें कोई मैल ना हो, तो अमल, पावन, पवित्र, विमल, स्वच्छ। निर्मल को क्या कहते हैं? अमल, पावन, पवित्र, विमल, स्वच्छ। और नदी को तो हम सभी जानते हैं, सरिता, तटनी, तरंगनी, नदिया नाम से जानते हैं। और नाव को तरणी, जलयान, तरी, पतंग, नैया आदि नाम से हम सभी जानते हैं। नाव को क्या कहते हैं? तरणी, नैया, नाव इत्यादि नामों से जानते हैं। इसके बाद पराग, पराग जानते हैं हमें, रज, पुष्परज, कुसुमरज, पुष्पधूलि, ये पराग की पर्यायवाची हैं। इसके बाद हवा का पवन, अनिल, वायु, समीर,
मारुति, ये हवा के पर्यायवाची हैं। एक बात और भी स्पष्ट कर दें कि अनिल हवा का पर्यायवाची है, जबकि अनल आग का है। उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। पेड़ को वृक्ष, पादप, तरु, रुख आदि नामों से जानते हैं। तो मित्रों, ये थे पर्यायवाची शब्द। यदि अच्छे लगे हों तो शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।